हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों अभी क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं मोनोटोनिसिटी, और आज इसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। ओके, अब मोनोटोनिसिटी इसका जो रिलेशन है बच्चों, इसका रिलेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। ओके, देखो कोई भी फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन तब होता है जब वो आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, राइट। चलो पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। चलो तो जैसे मान लो हमने यहाँ से ले लिया एक ग्राफ ले लेते हैं, समझना इसको। जैसे सपोज करो यहाँ से हमने ले लिया, सपोज दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, ये अब देखो ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, राइट। ये अब सपोज करो ये हमने यहाँ ले लिया, ये इसको हमने कंसीडर किया इंटरवल a से b के बीच में, a से b के बीच, राइट। इस इंटरवल में कंसीडर किया। अब यहाँ पर इस इंटरवल में हमने दो वैल्यूज़ ले लिया। एक वैल्यू मान लो हमने ले लिया x1 और एक वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया x2। ओके, ऐसा। ओके, अब देखो अगर हम x1 से रिलेशन, देखो x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, f(x1). क्लियर बच्चों, x1 से रिलेटेड y की फंक्शन की जो वैल्यू होगी f(x1), और x2 से रिलेटेड फंक्शन की y की वैल्यू f(x2), राइट। ये सो एनी फंक्शन y इक्वल टू f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, राइट। कंडीशन क्या होगी देखो यहाँ से, अच्छा देखो ग्राफ में दिख रहा है x2 जो है x1 से ग्रेटर है, सो x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है, x2 ग्रेटर देन x1, राइट। और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, x1 x2 बिलोंग कर रहा है, x1 x2 ये बिलोंग कर रहा है a, b, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन के इस इंटरवल से, ठीक। x2 ग्रेटर देन x1, तो x2 ग्रेटर देन x1 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा बच्चों, जब f(x2) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x1). देखो ऐसा, ठीक। ये अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x1) होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये कंडीशन हम ले रहे हैं, ध्यान देना ये कंडीशन, ओके। x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x1), ठीक। देखो सेम साइन ले रहा है, सेम साइन, राइट, ऐसा, इस तरह। देखो ऐसा है यहाँ पर, मान लो अगर वैल्यूज अगर मान लो हम चेंज कर दें, मान लो अगर हम ऐसा ले लें a लेस देन b, या कुछ और ले लो, ठीक। जैसे मान लो यहाँ से, जैसे सपोज करो अगर हम ले लें p लेस देन q, p और q मान लो एक वैल्यू है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ पी लेस देन आर इक्वल टू एफ क्यू होगा। देखो ऐसा सेम साइन को फॉलो करेगा। अगर p लेस देन q है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ p क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ q, ठीक। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन f(x2) ग्रेटर देन आर इक्वल टू f(x1). ओके, एक तो ये बात हो गई, राइट। अब देखो दूसरी चीज़, ये जो मेथड है ये क्या है, कंपेरिजन मेथड। आपने फंक्शन का कोई भी इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल में दो वैल्यूज चूज कर लिया, ठीक, उसमें कंपेरिजन किया, अगर इसको फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ध्यान देना ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, वेरी क्लोज हैं, ठीक है, वेरी क्लोज है। और ये इंटरवल किससे बिलोंग करना चाहिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, ठीक, ओके। अच्छा दूसरी चीज़ देखो, अगर ये जो फंक्शन का ग्राफ है, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर, देखो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ऐसा टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँ, देखो इस तरह टेंजेंट, ठीक। सो बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा, राइट। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा है आपका एक्यूट,
एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी लेस देन 90। ओके, 0 से 90 के बीच में है एक्यूट एंगल। तो अगर इसका हम स्लोप निकालें तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। यही होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेन थीटा, राइट। और अगर हम ऐसे कैलकुलस के फॉर्म में ले तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों यहाँ से सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, देखो इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, देखो ये होगा आपका टेन थीटा, और थीटा क्या होगा आपका एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल होगा तो टेन थीटा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, देखो ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ठीक, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो सेकेंड देखो इसका सेकेंड मेथड हो जाएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। अब पॉइंट ध्यान देना इस इंटरवल के बीच में कहीं होना चाहिए, राइट। एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलवेज एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा, और स्लोप को हम किस में मेजर करते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, यानी स्लोप क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। यानी हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान देना इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, यहाँ पे भी देखो इक्वल टू लगा है, राइट। ये ओके बच्चों, तो ये कंडीशन है आपकी। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, x2 ग्रेटर देन x1, सो एफ x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ x1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब सब ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जो हम यूज करेंगे वो इसका यूज करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना बहुत ईजी होता है। डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। ये अब इसी में देखो एक चीज़ और समझना, तो ये बात समझ में आ गई। चलो एक टर्म्स और लेते हैं यहाँ से, देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे नोट कर लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो एक टर्म यहाँ से ऐड हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है, देखो सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, इफ x2 ग्रेटर देन x1, तो अगर एफ x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ x1 होगा तब तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब इसको हटा दो, इक्वल टू हटा दो। तो एफ x2 अगर ग्रेटर देन एफ x1 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या और देखो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक, क्या होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, इंक्रीजिंग फंक्शन में यहाँ इक्वल टू भी हो सकता है, राइट, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं होगा, इसको याद रखना। ओके, चलो अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, इसकी बात करते हैं। तो देखो सपोज करो ये हमने ले लिया y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, राइट, ऐसे। अब ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फंक्शन का ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, राइट। ये हमने इंटरवल ले लिया a to b। ओके, अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया x1 और एक पॉइंट हमने ले लिया x2। अच्छा, x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ x1, और x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ x2। ठीक, ऐसा। तो एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड
डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x2 ग्रेटर देन x1, ये तो दिख रहा है ना, x2 x1 से ग्रेटर है, राइट। f(x2) लेस देन आर इक्वल टू f(x1), देखो उल्टा हो गया यहाँ से, देखो इसका जस्ट अपोजिट साइन हो गया, x2 ग्रेटर देन x1 है तो f(x2) लेस देन आर इक्वल टू f(x1), ठीक। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाएगा x2 ग्रेटर देन x1 हो, इसका अपोजिट साइन फंक्शन में हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, राइट। या और भी क्या बोल सकते हो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो इसके किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इसके किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ऐसा, ठीक, टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो स्लोप को कहाँ से मेजर करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, देखो ये एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90, ठीक, ग्रेटर 90। इस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा नेगेटिव, और टेन थीटा क्या देता है, स्लोप, टेन थीटा स्लोप, या हम लिखते हैं f'(x), ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मीन f'(x) लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक। तो बच्चों ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0, दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। तो अगर आप x की कोई भी दो वैल्यू फंक्शन में किसी भी x की दो वैल्यूज कंपेयर कर रहे हो, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और f(x2) लेस देन आर, देखो इससे जस्ट अपोजिट साइन हो गया, लेस देन आर इक्वल टू f(x1), तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। या अगर उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे हो, किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट वो लेस देन आर इक्वल टू हो गया, तो फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक। ये अब इसी में देखो थोड़ा सा चेंजिंग अगर मान लो करो, इतना समझ में आ गया, ठीक, इक्वल टू होगा तो डिक्रीजिंग, ठीक। अब इसी में देखो थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगर हम यहाँ हम लिख दें स्ट्रिक्टली, देखो ऐसा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यहाँ पुट कर लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, इफ x2 ग्रेटर देन x1 लेने पर f(x2) लेस देन f(x1), यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू नहीं आता, ठीक है, इट शुड रिमेंबर। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व इट ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं होगा, राइट। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, यहाँ इक्वल टू हटा दो, ओके। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट अगर मान लो हम लें, व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन पे इक्वल टू होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं होगा, ठीक। अब एनी फंक्शन, देखो एनी फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन if it is either strictly increasing or strictly decreasing, देखो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो, इस केस में ये क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन, या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो या तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा हो, ठीक, इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक। अच्छा, नॉन मोनोटोनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर ये दोनों कर रहा है, ध्यान देना, अगर ये दोनों कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड द नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमने एक ग्राफ ले लिया, एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक, अब समझना इसको। अगर मान लो हमने एक ग्राफ ले लिया इस टाइप का, देखो इस टाइप का ग्राफ लिया ऐसे, देखो ऐसे, ठीक। ये अब देखो यहाँ से सपोज करो ये पॉइंट हमने ले लिया ए, एंड दिस पॉइंट इज अ बी, एंड दिस पॉइंट इज अ सी, एंड दिस पॉइंट इज अ डी। ये ऐसे, राइट, ये ठीक। अब एक बात समझ रहे हैं यहाँ पर क्या है। देखो अगर हम इस इंटरवल को दें, ऑब्जर्व करें, ठीक, इंटरवल ए टू बी, अगर हम लें एक्स बिलोंग ए टू बी, तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वाई इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, दूसरी वैल्यू लो यहाँ से, एक्स बिलोंग बी टू सी, चलो और ले लो यहाँ से, एक्स बिलोंग सी टू डी, एक्स बिलोंग सी टू डी, और ले लो यहाँ से एक्स बिलोंग ए टू सी, और यहाँ पे ले लो एक्स बिलोंग बी टू डी। ठीक, इस इंटरवल्स की बात करते हैं। ओके, यहाँ से देखो तो x बिलोंग ए टू बी, देखो ए टू बी, एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ध्यान देना, देखो अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग y मीन्स फंक्शन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक, अगर हम x डिक्रीज कर रहे हैं, y भी डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, राइट। ये, और अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं और y डिक्रीज हो रहा है, देखो अपोजिट साइन, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर हम x को डिक्रीज कर रहे हैं और y इंक्रीज कर रहा है, अपोजिट साइन, तब भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो अगर देखो सेम साइन फॉलो कर रहा है, x और y सेम साइन फॉलो कर, इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने पर y भी डिक्रीज, तो इस केस में इंक्रीजिंग। और अगर x को इंक्रीज कर रहे हैं, y डिक्रीज कर रहा है, या x डिक्रीज करने पर y इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक बच्चों, ओके। अब यहाँ देखो ए से बी में क्या हो रहा है, x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। देखो फंक्शन कहीं भी इक्वल वैल्यू नहीं ले रहा है, x1 और x2 की वैल्यू अगर यहाँ पर लोगे तो कहीं पे भी f(x1) f(x2) की इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक, और कहीं पे भी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर इसके किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ करो, देखो ऐसा, तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होगा, पॉजिटिव। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो कब होता है, जब टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। अब बी सी सी में देखो फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, राइट। देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या है, यहाँ पे है कांस्टेंट। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे ये कांस्टेंट, यानी यहाँ पे क्या है, f(x) 0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है, इस इंटरवल में 0। ठीक, अब सी से डी में देखो, अगर इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो इस टाइप का टेंजेंट मिल रहा है ना, इस टाइप की लाइन कौन सी होती है। ठीक, इस टाइप का स्लोप क्या देता है आपको, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग। और कैसा मिल रहा है, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो इसके किसी भी पॉइंट, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, जीरो भी नहीं होगा, ध्यान देना, इसलिए इक्वल टू जीरो इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर आओ ए से सी,
अब इसमें देखो ए से देखो ये इंटरवल, तो ए से बी तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी से सी में क्या हो रहा है, ठीक, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0, तो ये दोनों ले रहा है, क्या ले रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो ऐसा, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव और यहाँ पर 0, तो ये दोनों ले रहा है, पॉजिटिव भी ले रहा है इक्वल टू भी ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ये आपका होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो बी से डी देखो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा नेगेटिव, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों ले रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, और लेस देन आर इक्वल टू 0 में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग, तो बच्चों ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक, ओके, डिक्रीजिंग, ओके, ऐसा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा वहाँ पर इंक्रीजिंग। जहाँ पर एफ डैश एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 यानी निगेटिव, वहाँ पर होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा वहाँ होगा डिक्रीजिंग। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, ये बातें हो गई। अब ओवरऑल देखो ये फंक्शन का ग्राफ दिया है, अब इस ग्राफ के बारे में बताओ, ये मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा। मोनोटोनिक कब होता है, जब आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। सो देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये दोनों ले रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ले रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो बच्चों ये होगा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साइमल्टेनियसली ले रहा है। अगर सिर्फ इंक्रीज कर रहा होता तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, सिर्फ डिक्रीज कर रहा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंक्रीज और कांस्टेंट दोनों है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज और कांस्टेंट दोनों है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, ओके। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। जैसे मान लो ये आपको गिवन है, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। अब देखो अगर मान लो ये दिया है आपको ऐसा, देखो ये किसका ग्राफ, ये y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ठीक। अच्छा, और देखो ऐसा, अब देखो अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये किसका है, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, ये देखो ये ग्राफ अगर हम ले लें, देखो अगर हम ऐसे ले लें दिस ऐसा, राइट। और देखो अगर हम ऐसा ले लें, देखो ऐसा, ये हमने ले लिया, या देखो अगर हम ऐसा ले लेते हैं, देखो ये +1 ये -1, देखो ऐसा, ठीक, ऐसा। अब देखो ये फंक्शन क्या है, अगर इसके किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो किसी भी पॉइंट पे, देखो किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ऐसा, इस तरह, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब e टू द पावर -6 में देखो अगर किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ऐसा, इस तरह की, देखो इस तरह की लाइन क्या देता है, नेगेटिव स्लोप, ध्यान देना, इस तरह की लाइन
इस तरह की लाइन देता है, इसमें एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। और इस तरह की लाइन जो होती है ऐसी, इसमें आपको मिलता है एफ डैश एक्स निगेटिव, राइट। तो आपको देखो इस टाइप की लाइन मिल रहा है, तो इसमें एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब इसमें देखो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक। देखो यहाँ से x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो बट फंक्शन क्या आ गया, कांस्टेंट। यहाँ पे फिर देखो अगेन फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें भी यही है, फंक्शन देखो x की वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है बट y की वैल्यू देखो करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो फंक्शन कांस्टेंट, फिर अगेन डिक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स बच्चों ये क्या हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0, नेगेटिव, राइट। सो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अब ये देखो ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू साइन एक्स का, साइन एक्स, ठीक। इसमें देखो क्या है, फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, राइट। तो ये क्या है, आय दोनों है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक, ओके। सो देखो ये फंक्शन क्या है, ये है मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक, ध्यान देना, ये मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है और ये सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मोनोटोनिक। अब ये क्या है, देखो ये इंक्रीज भी कर रहा है बट कांस्टेंट है, ये है नॉन मोनोटोनिक, ठीक। ये भी देखो डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक, राइट। और ये क्या है, देखो ये तो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ओके बच्चों। ये तो आई थिंक इतनी कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, व्हाट इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्लोप पे मेथड से, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्लियर। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन आर इक्वल टू 0, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश एक्स लेस देन 0, ओके, ऐसा, ओके। अच्छा देखो किसी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना हो, देखो जैसे सपोज करो ये हमने ले लिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये हमने ग्राफ ले लिया ऐसा, राइट। अब ये पॉइंट हमने ले लिया x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है फंक्शन इज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट ना। तो देन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो एक देखो मेथड क्या है यहाँ पर, a से जस्ट ग्रेटर एक वैल्यू ले लो, जैसे x इक्वल टू ले लो a प्लस एच, एच क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, a से जस्ट ग्रेटर, और एक ले लो यहाँ पर a से जस्ट लेस, x इक्वल टू a माइनस एच, ऐसा, ठीक। ये अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ध्यान देना बच्चों, अगर x इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग है, देन एफ a प्लस एच ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, ठीक। एफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ ए से ग्रेटर होगा, एंड एफ ए माइनस एच इज ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ ए,
ठीक, देखो सिंपल सी चीज़ है, क्या है, जैसे जैसे देखो x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे भी फंक्शन की वैल्यू, ठीक, ऐसे समझो इसको, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, अब देखो अब सही है, ठीक, जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू, ठीक, देखो f a प्लस एच, ठीक है, x की वैल्यू a प्लस एच, एक्स ए इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है, तो एफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, ठीक, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है उसी तरह फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक, देखो x में a माइनस एच सबसे छोटा है तो फंक्शन में ये सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा क्या है a, तो फंक्शन में वो फिर बड़ा, सबसे बड़ा क्या है a प्लस एच, फंक्शन में भी सबसे बड़ा क्या है a प्लस एच, राइट। एक तो ये मेथड है, वो किसी पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है, या आप देखो एक और मेथड है, क्या करो, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लो, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे, ठीक, अब ये क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स एफ डैश ए किस पॉइंट पे ले रहे हो, ये पर ग्रेटर देन 0, ठीक, इस पॉइंट पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव मिल रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, ओके बच्चों, ये आप देखो, अब इसे में लेते हैं डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, सो देखो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे लोगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। अब देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया, अब यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, ठीक, अब इससे जस्ट ग्रेटर एक पॉइंट है, आप ले लो x इक्वल टू ए माइनस ए प्लस एच, ये पॉइंट, इससे जस्ट लेस एक पॉइंट आप ले लो x इक्वल टू ए माइनस एच, ठीक, ओके, सो देखो यहाँ से, राइट, अब देखो यहाँ से a माइनस एच लेस है a लेस a प्लस एच, देखो ऐसा ऐसे समझ लो, ठीक, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों एफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, ऐसा, ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पर सबसे ग्रेटर वैल्यू मिलेगी और सबसे लोएस्ट वैल्यू पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो इसी, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक, इसमें देखो इसमें क्या था, इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच सबसे ग्रेटर था, उससे ग्रेटर ए, उससे ग्रेटर ए माइनस एच, ए प्लस एच सबसे ग्रेटर, फिर ए माइनस एच, तो फंक्शन भी देखो एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए माइनस एच, देखो सेम फॉलो कर रहा है, सेम साइन को फॉलो करता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इसमें अपोजिट फंक्शन फॉलो कर रहा है, ए माइनस एच लेस देन ए प्लस एच, तो एफ ए माइनस एच क्या हो गया, देखो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच, ठीक, तो इसमें x की अगर ग्रेटर वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन की भी ग्रेटर वैल्यू मिलेगी, इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, x की ग्रेटर वैल्यू ले रहे हो तो फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, ओके बच्चों, या ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, देखो जिस पॉइंट पर ले रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये लाइन मिल रहा है ना, ये लाइन क्या शो करता है, नेगेटिव स्लोप, और एफ डैश ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो उस पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव हो गया तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, उस पॉइंट पर डिक्रीजिंग, राइट। चलो नेक्स्ट लेते, अब देखो जैसे एक कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, चलो बताओ, जैसे मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, चलो मान लो हमने ऐसे ले लिया x इक्वल टू ए, चलो इसमें बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा,
देखो ऐसा, ठीक। अब इसमें तुम्हें बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। देखो x इक्वल टू ए पर, अगर x इक्वल टू ए पर अगर बात करो यहाँ पर, देखो a से जस्ट ग्रेटर, सपोज करो ये पॉइंट क्या है, a प्लस एच, देखो ये, और यहाँ पर देखो ये a से जस्ट लेस a माइनस एच, देखो ऐसा, ठीक। तो a प्लस एच ग्रेटर देन a है, ग्रेटर देन a माइनस एच, ठीक। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, देखो ये a से जस्ट ग्रेटर a प्लस एच, फिर a यहाँ पर, फिर a माइनस एच। अब तुम देखो f a प्लस एच सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, f a प्लस एच सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही, उससे छोटी वैल्यू f ऑफ a, उससे छोटी वैल्यू f a माइनस एच, ठीक। देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू किस पर, a प्लस एच पर, उससे छोटा f ऑफ a, उससे छोटा f a माइनस एच। तो x की बड़ी वैल्यूज़ के लिए देखो f फंक्शन की भी बड़ी वैल्यू मिल रही है, और x की छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की भी छोटी वैल्यू मिल रही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अच्छा इस पॉइंट पे बताओ, देखो a से जस्ट ग्रेटर a प्लस एच, ये हो गया, a से जस्ट लेस a माइनस एच, ओके। देखो ये राइट, a माइनस एच, a ऐसा राइट, a माइनस एच, देखो सबसे छोटी वैल्यू a माइनस एच, उससे a ग्रेटर a, उससे ग्रेटर a प्लस एच। अब फंक्शन में आओ, f a माइनस एच, f a माइनस एच, देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई f a माइनस एच, ठीक। उससे छोटी क्या है, f ऑफ a, उससे छोटा क्या है, f a प्लस एच, ऐसा, ओके। तो x की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी a प्लस एच, उसमें फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या है, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे क्या है बच्चों, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अरे ये ऐसे भी दिख रही है, देखो ये ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे गिर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अब देखो यहाँ पर भी देखो सेम कंडीशन है, a पर देखो, a पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिल रही है। अब a प्लस एच, इससे थोड़ा सा ग्रेटर ले लो, a प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू देखो यहाँ मिल रही है, फिर a से जस्ट लेस ले लो a माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू a प्लस एच, उस पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, x की सबसे छोटी वैल्यू a माइनस एच, उस पर फंक्शन की छोटी वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू ए, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, देखो यहाँ पर ये मिल रहा है, इससे जस्ट ग्रेटर a प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर, इससे जस्ट लेस a माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर। तो x इक्वल टू ए पर यहाँ पर भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन एट x इक्वल टू ए। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक इतनी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा किसी पॉइंट पर फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, ओवरऑल किसी इंटरवल में फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग होता है, ठीक। ओके चलो, तो अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, आपको चेक करना है ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। अब यहाँ पर कंडीशन आपको दी हुई है, x बिलोंग टू r पॉजिटिव, r पॉजिटिव मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर इंटरवल आपको गिवन है 0 to π/2। तो इस गिवन कंडीशन में आपको ये चेक करना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने बच्चों क्या पढ़ा था, अगर मान लो कोई फंक्शन हम दे रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा ये, व्हेन f डैश एक्स ग्रेटर देन 0,
जब स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इक्वल टू नहीं, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, ठीक, एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा बच्चों? व्हेन एफ डैश एक्स लेस देन 0, जब ये क्या होगा? नेगेटिव, तब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलो तो फर्स्ट का सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब देखो एफ एक्स आपको गिवन है e टू द पावर x प्लस साइन एक्स, और ये आपको क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का क्या होता है बच्चों? x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसे चेक करना है तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एफ डैश एक्स तो e टू द पावर x का e टू द पावर x एंड साइन एक्स का कॉस एक्स। आप देखो अब हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नहीं। तो देखो ध्यान देना, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पावर मिलो, e टू द पावर x ग्रेटर देन e टू द पावर 0 क्या होगा? 1, ठीक। अब ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, राइट। और ये क्या होता है, इसको अगर आप लोगे इसको, तो ये ऐसा होता है, देखो ऐसा, -1 से 1 के बीच में, जानते हो ना, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक। अब देखो अगर कॉस की मिनिमम जो निगेटिव वैल्यू अगर -1 भी मैं पुट करूँ तो ये वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर, तब भी ये ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक। देखो अगर कॉस की मिनिमम वैल्यू मैंने -1 ले लिया और ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मान लो हमने ले लिया 1.2, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 0.2, तब भी तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है ना, ठीक। तो किसी भी कंडीशन पर ये क्या होगा? ये होगा ग्रेटर देन 0, ये होगा ऑलवेज पॉजिटिव इस कंडीशन पे, अगर x ग्रेटर देन 0 दिया है। तो एफ डैश एक्स e टू द पावर x प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। ध्यान देना कंडीशन से ही हम इसको बनाएंगे यहाँ से, राइट। चलो बी, तो ये तो हमने ले लिया, चलो बी। अब बी क्या है बच्चों? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x माइनस 2x, ठीक। क्या इंटरवल दिया है आपको? बिटवीन 0 टू π/2, 0 टू π/2। चलो तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। एफ डैश एक्स इज द कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, ओके ऐसा। चलो तो इस इंटरवल में कॉस, इस इंटरवल के लिए देखो, इस इंटरवल के लिए कॉस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा बिटवीन 0 से 1, ठीक, ओके। और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, ठीक। ये क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बट इससे देखो, इससे बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये तो 0 से 1 के बीच में होगा, ये 1 से ग्रेटर होगा, तो हम बता नहीं सकते कि ये -2 से कम होगा कि ज़्यादा होगा इस केस में, ओके। तो कुछ और करते हैं यहाँ से, देखो क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, बताओ। देखो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में, अगर उसकी स्क्वायर करो, ठीक, उसका स्क्वायर करो तो वो वैल्यू और भी कम हो जाएगी ना। जैसे सपोज करो कॉस एक्स की वैल्यू आपने ले लिया 1/2, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखो ये वैल्यू और कम हो गई, इससे भी और छोटी हो गई, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो कॉस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, राइट, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ इस क्वांटिटी को ऐड कर दूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, चलो ऐड करो, कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, देखो ऐसे, ठीक। दोनों साइड में हमने ये क्वांटिटी ऐड कर दी है इसमें, ठीक। अब ये क्या है बच्चों? ये है आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। ये क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, अब इसको ध्यान दो, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1/cos स्क्वायर एक्स। अब चलो फॉर्मूला लगाओ, a² प्लस b² माइनस 2ab, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। ठीक, देखो मैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो यहाँ देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, ध्यान देना, अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज अ कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर। देखो ये कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर। अब ये जानते हो ये क्या है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, देखो ग्रेटर देन 0 होगा, अरे होल स्क्वायर है ना तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो यहाँ से हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, ये हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया यहाँ से, देखो यहाँ से मिल गया कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब कंडीशन क्या दी है ना, 0 to π/2। इस केस में कॉस एक्स क्या होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 1। अब कॉस एक्स 0 से 1 है तो कॉस एक्स क्या होगा, ऑलवेज कॉस स्क्वायर एक्स से ग्रेटर होगा, कॉस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, देखो कोई वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है उसका स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर उस वैल्यू से कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1/2, 1/2 0 से 1 के बीच में, उसका स्क्वायर करोगे तो ये इससे छोटा हो गया, तो कॉस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर है अपने स्क्वायर वैल्यू से। अब दोनों साइड में हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 ऐड कर दिया। अब ये क्या है, देखो ये फंक्शन है आपका एफ डैश एक्स, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये यहाँ से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ये बन गया कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर। ठीक, या देखो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ से 1 बाई कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर। अब सेक एक्स कॉस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, तो पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो ये आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलो थर्ड लेते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं, देखो यहाँ से एफ, चलो यहाँ से डायरेक्ट लो एफ डैश एक्स, चलो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। सेक एक्स के क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, क्लियर है ना, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स के क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस होता है ऑलरेडी माइनस है प्लस हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, अब इंटरवल हमने क्या लिया है, इंटरवल हमने लिया है 0 से π/2 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, देखो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो दैट मीन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और कुछ हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलो तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।